चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, दिस इज कॉस ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस का 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, ये भी सारी हमारे पास। तो यहाँ पर लिमिट आप डायरेक्ट पुट करके देखेंगे तो नॉट इवन माइक म्यूट है। अब ठीक है, तो यहाँ पर ये लिमिट आप डालोगे डायरेक्टली तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए, 1 माइनस का कॉस 2x और होल अपॉन में 1 माइनस का कॉस x। आपने नेगेटिव कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस का कॉस 2x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉस x। अब इसका फॉर्मूला उम्मीद करता हूं किसी को तो याद होगा। ये फॉर्मूला देख के याद है ना, ट्रेगो का फॉर्मूला क्या लगता है? ये 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू कितना होता है? किसी को याद है तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं इसको करवाता हूं आगे। किसी को याद है 1 माइनस कॉस 2 का फॉर्मूला क्या होता है? प्रखर, प्रियांशी, 2 साइन स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या पैटर्न था? ये डबल एंगल है, ये डबल एंगल होगा तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाता है। ये बिना स्क्वायर से स्क्वायर पे जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बुकलेट में डाल रखा है। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये डबल एंगल का आधा कर देगा 2 साइन स्क्वायर x। और जो डिनोमिनेटर में है मेरे पास में 1 माइनस कॉस x, ये कितना बन जाएगा? ये 2 साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा x/2। याद आया फॉर्मूला? स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाते थे तो एंगल डबल होता था, और जो बिना स्क्वायर से स्क्वायर की तरफ जाओगे तो एंगल उसका हाफ होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया है और 1 का आधा कर दिया है। ये फॉर्मूला था पॉइंट नंबर 9, जो फॉर्मूले की शीट है ट्रिगो में, उसमें 9th वाला पॉइंट था ये, कि जब स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाएंगे तो एंगल डबल होगा और बिना स्क्वायर से स्क्वायर पे जाएंगे तो एंगल हाफ होगा। यहाँ पर चल रहा है दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0। अभी भी आप लिमिट यहाँ डाल नहीं सकते, आगे आपके पास क्या करना पड़ेगा? दिस इज साइन एक्स और इनटू में साइन एक्स और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x/2 और इनटू में साइन ऑफ x/2। आप इसको 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लिया आपने इसको। लिमिट हमारे पास कितना चल रहा है? लिमिट चल रहा है x इज टेंडिंग टू 0। अच्छा, लिमिट में ये चीज आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। यहाँ पे दोबारा इसका फॉर्मूला लगेगा x/2 है, तो साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इज मल्टीप्लाइड बाय कॉस x/2 और इनटू में 2 साइन x/2 इनटू में कॉस x/2 होल अपॉन में साइन ऑफ x अपॉन 2 और इनटू में साइन ऑफ x अपॉन 2। सार्थक साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो आपको याद है, बताइए। साइन 2x, हाँ डबल एंगल वाला नहीं, साइन 2x का फॉर्मूला प्रत्युष आप बताओ। हाँ 2 sin x cos x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होगा, सार्थक 2 sin x cos x होता है, ठीक है। तो sin x का कितना हो जाएगा? 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो 2 का 1 होता है और 1 का आधा होता है। यहाँ पर sin x/2 कैंसिल, sin x/2 कैंसिल। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये 2 और 2 कर दिया मैंने 4, दिस विल बी cos x/2 और इनटू में cos x/2। अब हम लिमिट लगा सकते हैं क्या? तो अब इसमें लिमिट लगा लो आप। अब कितना निकल जाएगा? 4, दिस इज cos 0 और इनटू में cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर कितना निकला हमारे पास? 4। तो जब तक आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब जो नीचे नॉट डिफाइन आ रहा हो, जब तक आप लिमिट नहीं लगाएंगे उसके बाद आप लिमिट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। 18, क्वेश्चन नंबर 18। नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 है दिस इज ax प्लस x cos x होल अपॉन में b इंटू में साइन ऑफ x और लिमिट इसके अंदर दे रखा है x टेंडिंग टू 0। लिमिट ऑलवेज
x टेंडिंग टू 0, सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। तो अब यहाँ पर फिर लिमिट आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिक्कत होगा, लिमिट डायरेक्ट यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि नॉट डिफाइन आ जाएगा। लिमिट डायरेक्ट डालने में नॉट डिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो क्या करें, इसके अंदर sin x है और यहाँ पर भी cos x है, तो sin x अपॉन x करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास फॉर्मूला 1 होता है। तो लिमिट x sin x अपॉन x व्हेन द लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे sin x दिख रहा है, डिवाइड में sin x नहीं है, तो क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर, डिवाइड द न्यूमरेटर and the denominator by x। ये sin x अपॉन x यदि आ गया तो ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा, तो मैं दोनों में डिवाइड कर रहा हूं। दिस इज ax अपॉन x प्लस में x इंटू में cos x होल अपॉन x होल डिवाइडेड बाय b ऑफ sin x और अपॉन में x आ गया। अच्छा, लिमिट हमारे पास में जो अभी अलग एज अ होल में था लिमिट हमारे पास, अब हम ये लिमिट तीनों को हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ये लिमिट जो आपके पास एक में था, ये तीनों में आपका अलग अलग हो जाएगा। हालांकि ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, तो लिमिट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में बचा a प्लस में दिस इज cos x और डिनोमिनेटर में लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो दिस इज साइन ऑफ x और अपॉन में x, और b को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला कुछ लग रहा है क्या, फॉर्मूला हमारे पास यदि ये वाला पार्ट देखें sin x अपॉन x, ये वाला पार्ट कितना हो गया 1। ये लिमिट का फॉर्मूला हम लोग डेरिवेटिव के टाइम से कर रहे हैं, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। और ये जो ऊपर की लिमिट है यदि आप यहाँ पे पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 1, तो cos 0 1 होता है, तो ये डाल दो। तो आंसर कितना निकला मेरे पास, आंसर निकला a प्लस 1 अपॉन बी, ये 1 हो गया मेरे पास, तो आंसर इज a प्लस 1 अपॉन बी। ये आपका लिमिट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 16, जल्दी नहीं 17 18 वाला था, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, x इंटू में सीकेंट ऑफ x, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x इंटू सीकेंट ऑफ x, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो x टेंडिंग टू 0। अच्छा, सीकेंट 0 कितना होता है, cos 0 का रेसिप्रोकल, और cos 0 होता है 1, तो सीकेंट 0 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर मैं लिमिट डायरेक्ट यदि पुट करता हूँ तो 0 इंटू सीकेंट ऑफ 0, सो 0 इंटू सीकेंट 0 इज 1। तो 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिमिट डायरेक्ट डालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 का आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, साइन ऑफ ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस में साइन ऑफ bx और लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। तो जहां भी आपको साइन दिखता है लिमिट के अंदर, जहां भी आपको साइन लिमिट में दिख रहा है वहां पर कुछ नहीं करना, साइन कुछ भी अपॉन कुछ भी लगा देना। साइन के अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे पास bx है, तो डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, इसके जगह में bx आना चाहिए। यहाँ पर ax है तो यहाँ भी डिवाइड में कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो साइन और x हमारे पास डिवाइड में है नहीं, तो साइन का तो एक ही इलाज है, जहां भी आपको साइन दिख रहा है और उसके डिवाइड में x नहीं है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम लोग न्यूमरेटर और डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, सार्थक डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, किससे डिवाइड करें सानिया, हाँ आप बोलो, x से डिवाइड करेंगे, सक्षम, ठीक है, हाँ x से करेंगे, क्योंकि जहां भी साइन आपका दिख जाए वहां पर उसका एक ही इलाज साइन x अपॉन x 1 होता है। चलो डिवाइड करो, साइन ax अपॉन x प्लस bx अपॉन x, दोनों में करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और
डिनोमिनेटर में भी, यहां पे भी करना पड़ेगा साइन dx अपॉन x। चलो अब और लिमिट आप x टेंडिंग टू 0 न्यूमरेटर का अलग कर लो और लिमिट x टेंडिंग टू 0 डिनोमिनेटर का आपने अलग कर लिया। अच्छा ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है एक बार देख लेते हैं। ये तो x से x कैंसिल, ये भी x से x कैंसिल, मगर ये अभी 1 बन रहा है क्या? साइन dx अपॉन x है, ये 1 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा अभी। तो साइन dx अपॉन x नहीं बन रहा, क्योंकि फिर वही बात, यदि साइन हमारे पास bx है तो नीचे भी कितना आना चाहिए bx, जब ही जाके 1 होगा, जब ही जाके 1 होगा फॉर्मूले में। तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर मुझे b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड, और यहां पर क्या करना पड़ेगा a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड। तो ये साइन dx अपॉन, अब आ गया b की कमी थी तो हम b को भी ले आए, ये bx हो गया, यहाँ पर ax था, यहाँ पर हमने a का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब जो बच रहा है मेरे पास वो क्या बच रहा है देख लेते हैं। ये वाला पार्ट हो गया 1 और यहां से ये वाला पार्ट आपका हो गया 1। ऊपर कितना बच रहा है a प्लस बी और नीचे कितना बच रहा है a प्लस बी। तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, तो आंसर कितना निकला 1। मगर लिखने का तरीका यहाँ पर क्या कर देना, थोड़ा सा इसको इस तरह से करके दिखा देना। लिमिट अंदर का मैं डाल देता हूँ, दिस इज a इंटू में लिमिट x is tending to 0 sin of ax अपॉन में a एंड प्लस में b होल डिवाइडेड बाय दिस इज a प्लस b इंटू लिमिट x is tending to 0। क्या हुआ? अभी लिख देता हूं। हाँ, इसको इस तरह से लिख के ब्रेक करना पड़ेगा आपको लिमिट्स को। ये वाला पार्ट आपका पूरा हो गया 1 और ये वाला पार्ट आपका पूरा हो गया 1। तो ऊपर कितना बच रहा है मेरे पास, ऊपर बच रहा है a प्लस बी और ये बच रहा है नीचे भी a प्लस बी। तो आंसर कितना निकला 1। अगला नेक्स्ट। अब देखा भाई, अब दिख रहा है मोहन? चलो भावेश नहीं है, भव्य भावेश कनेक्टेड हो? हो गया भैया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 वाला क्वेश्चन हमारे पास है। 21 लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x is tending to 0 and this will be cosecant x और माइनस का cot x। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है cosecant x माइनस cot x, क्या मैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? जरा सोचो आप लोग, जल्दी बताओ मेरे को, हाँ या ना? अच्छा नहीं, अच्छा ट्राई कर सकते हैं, मगर मैंने आपको मना कब किया कि नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। नॉट डिफाइन वाले केस में तो x टेंडिंग टू 0 कोसिकेंट x माइनस कॉट x में यदि मैं डालता हूं तो नॉट डिफाइन आएगा कि नहीं आएगा? यदि मैं इसमें x है, ये x है और ये भी कॉट x है, इसके अंदर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूं तो कोसिकेंट x माइनस कॉट x में ये नॉट डिफाइन वाला फॉर्म जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, तो मतलब आप लोगों से मुझे लग रहा है ट्रिगो की वैल्यूज याद नहीं है। साइन 0 कितना होता है? अच्छा, साइन 0 होता है 1, सॉरी साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0/1 लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट 0 कितना होगा जो कि नॉट डिफाइन होगा? नहीं नहीं, कॉट tan 0 कितना होता है? यदि मैं आपको बताऊं tan 0 तो आपका कितना होता है 0। अच्छा हाँ, कॉट में नॉट डिफाइन दे देगा, सही बात है। मतलब यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ ना एक्सटेंडिंग टू 0 तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइन माइनस नॉट डिफाइन इज इक्वल टू नॉट डिफाइन आएगा। ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी। तो यहाँ पर लिमिट डालने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोसिकेंट में भी 0 पे आपका नॉट डिफाइन जाएगा
कॉट में भी 0 पे आपका नॉट डिफाइन जाएगा, तो वो चीज तो हम नहीं करेंगे। हर जगह नहीं कि बस उठा के लिमिट डाल दी हमने 0, आपको चेक करना क्या। हाँ वेरी गुड, साइन कॉस में चेंज कर दो, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन में साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स। अब क्या कर लेना है इसका मेरे को, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, ये पुरानी आदत 10th वाली, 1 माइनस का कॉस एक्स बराबर कितना निकलेगा, दिस इज साइन एक्स, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, ये पॉइंट नंबर 4, बार बार वही चीज आ रही है, स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे एंगल डबल और बिना स्क्वायर से स्क्वायर पे तो एंगल हाफ, यहाँ पर एंगल हाफ होगा, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो यहाँ पर एंगल आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। आगे अब ऊपर का एंगल यदि हाफ होता है किसी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर का एंगल यदि हाफ होता है, तो ये ट्रिगो का रूल है कि आपका यदि किसी क्वेश्चन के किसी एक पोर्शन में आप हाफ एंगल को ला रहे हो तो आपको पूरा हाफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये तो हमारी मजबूरी है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको लगाना ही लगाना है। 1 माइनस कॉस एक्स जहां भी दिखे, मैं तो ये बोलूंगा आप लोग अभी हर पेज पे अभी तो सब ऑनलाइन में चल रहे हैं, कम से कम याद रखने के लिए सब लोग यदि मेरी बात मानना चाहते हो और चाहते हो, मानते हो कि इस बात को कि मेरी बात मानोगे तो आगे 12th में बड़े अच्छे से मजे करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला हर पेज पे लिखो, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, हर पेज के कोने पे रिमाइंडर के लिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, टेगो में भी होगा, लिमिट में भी होगा और 12th में भी होगा। जस्ट राइट डाउन एट द कॉर्नर ऑफ ईच पेज, राइट डाउन एट द कॉर्नर ऑफ ईच पेज 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये वाला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। डिंकी डिंकी सानिया, सानिया ने बोला डिंकी, ये फॉर्मूला लिखो बेटा, पेज के कॉर्नर पे लिखो, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, अभी भी आएगा, आज भी आएगा, ये बार बार आएगा। माइनस वाले में सिर्फ साइन आता है और प्लस वाले में कितना कॉस आता है, ये फॉर्मूला लिखो पेज के कोने पर, रिमाइंडर के लिए, यहां तो यूज करना ही करना है, रिमाइंडर के लिए स्पेशली इसको हाईलाइट करके सक्षम ये फॉर्मूला लिखना है, ध्यान रखना। कैमरा थोड़ा पीछे कर देता हूं, ये फॉर्मूला हर पेज के 3 पेज पे लिख दिया, वेरी गुड, शाबाश, और 3 पेज पे लिख देना, मगर ये फॉर्मूला लिखो रिमाइंडर के लिए, बहुत काम का फॉर्मूला है। बस इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस में आएगा साइन और प्लस में आएगा कॉस। आगे ये 1 माइनस कॉस एक्स का हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, अब हमारा एंगल हाफ होगा ना, नीचे का भी एंगल हाफ होगा। अब सार्थक बोलना साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ वही 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, आधा, तो बोल, नहीं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 क्या होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू में कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितना बचा, आगे कितना बच रहा है देखो जरा फटाफट जल्दी से, बच कितना रहा है, बचने के लिए बच रहा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज tan x बाई 2। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अब डाल सकते हैं क्या, tan 0 0 होता है कि नॉट डिफाइन होता है, tan 0 0 होता है, तो ये 0 चल जाएगा मगर नॉट डिफाइन नहीं चलेगा। तो आंसर कितना निकला आपका 0। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 21 है। चलिए एक बार जरा बुकलेट निकालते हैं सब लोग, अब ट्रिगो में हाथ डाला है तो ट्रिगो वाला कर ही लेते हैं, ट्रिगो के सारे क्वेश्चन बुकलेट निकालो फटाफट जरा, लिमिट्स फ्रॉम द बुकलेट।
वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 11th वॉल्यूम 1 बुकलेट, हाँ हाँ सॉरी वॉल्यूम 2, 11th वॉल्यूम 2 बुकलेट। अब जरा लिमिट्स के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। ट्रिगो में हाथ डाला है तो ट्रिगो वाले जरा फटाफट मार्क कर लो। तो पेज नंबर 50 क्वेश्चन जल्दी मार्क कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिगो वाले से, ट्रिगो वाले 7 8 15 16 16 के बाद 24 25 26 27 28 एंड 29। चलो इतने क्वेश्चन ले रहे हैं ट्रिगो वाले। तो ट्रिगो का लिमिट जितने भी हैं, जितने फंक्शन जिसमें ट्रिगो लग रही है, मैंने आपको बताया था लिमिट्स। एक होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा होता है नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। तो अभी हमारा चल रहा है डिपार्टमेंट नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन का। लास्ट क्लास में हमने किया था एल्जेब्रिक फंक्शन। चलिए बुकलेट के क्वेश्चन कहां से मैंने शुरू करना है बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 7 से। और हाँ क्वेश्चन नंबर 7 सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से बुकलेट वॉल्यूम 2 tan ऑफ x माइनस में sin ऑफ x और डिवाइडेड बाय x का क्यूब लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। अगला पन्ना यदि आप लोगों ने पलट लिया हो सबने, भुवन ये फॉर्मूला लिखा कोने पे, पन्ने के पेज के कॉर्नर पे लिखा आपने भुवन? हाँ अगर इस पे इसको लिखना। मैं फिर बोल रहा हूं जितने क्वेश्चन अभी आज कराऊंगा उन सब में ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला हर पेज पे लिखना है। चलो अब यहाँ पे पहला काम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस में चेंज कर लो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0। अच्छा डायरेक्ट आप लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड की फॉर्म आपको मिल जाएगी, तो वो आपने ट्राई करना, मगर जब नहीं हो तो आगे बढ़ के आपको साइन कॉस में चेंज करना है। दिस इज साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स एंड माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 और होल इनटू में 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये मैं क्यूब को बाहर कर देता हूं। चलो यहाँ पर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मैं लेता हूं एलसीएम, साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस एक्स और इनटू में 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहां तक तो ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर लिया, एलसीएम ले लिया, दैट इज नॉट अ बिग डील क्योंकि ये आदतें 10th क्लास में डेली हुई है। अच्छा एक और आदत 10th क्लास में डेली हुई है, और वो कौन सी आदत? यहाँ पर क्या क्लिक हो रहा है किसको बताना जरा। रिया क्या करेंगे बोलो अगले स्टेप में? प्रियांशी वेरी गुड, कॉमन निकालना। ये 10th क्लास में सिखाया था, ट्राई टू टेक कॉमन एट ईच एंड एवरी स्टेप। कॉमन निकालने के चश्मे होते हैं, हाँ कॉमन निकालने के चश्मे होते हैं, स्पेशल गॉगल्स, उसको लगाओ तो फटफट कॉमन दिखता है, अरे हाँ ये कॉमन निकल रहा है। हर स्टेप पे कॉमन निकालना दिखना ही चाहिए, कॉमन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से कॉमन निकालो। अच्छा क्यों ऐसा मैं बता देता हूं। कॉमन निकालने से चीजें सिंप्लीफाइड होती हैं और ब्रैकेट खोलने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हमें मैथ्स में सिंप्लीफाइड की तरफ जाना होता है। तो कभी ब्रैकेट खोलना प्रायोरिटी मत रखना, हमेशा कॉमन निकालना प्रायोरिटी रखना। चलो तो यहां से आपका लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, आपने साइन ऑफ x कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस का cos x और 1 माइनस का cos x और अपॉन में कितना निकल गया cos x और इनटू में 1 अपॉन x का क्यूब। यहां पर क्या क्लिक हो रहा है 1 माइनस cos x का? हाँ जिस बच्चे ने पे ये लिखा होगा फॉर्मूला कोने पे, उसको फट से क्लिक होगा। क्या लगेगा फॉर्मूला? लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। चलो ये मेरे पास में है साइन x, ये मेरे पास में है 2 साइन। अच्छा अभी एक और चीज क्या मैं लिख दूं कि कभी भी लिमिट्स आप जब निकालोगे, कभी भी आप जब लिमिट निकालोगे तो एक तो आप क्या रख लेना साइन x एंड दूसरा कौन सा हो गया x। ये कभी भी स्क्वायर में या पावर में नहीं आना चाहिए। साइन x और x जो है is always in the factor form, ये हमेशा फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो मतलब
चलो साइन स्क्वायर एक्स लिख लो या ये लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या कि ये फैक्टर के फॉर्म में क्या होगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और एक्स को क्या लिखना भैया, एक्स इंटू एक्स। ये लिख लेना पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी लिमिट्स में साइन और एक्स ये आपके स्क्वायर में और क्यूब में नहीं लिखना चाहिए। ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स एंड एक्स क्यूब इज ऑलवेज रिटर्न इन द ऑलवेज इन द फैक्टर्स फॉर्म। ये भी हमेशा फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब समझ में आई बात कि स्क्वायर कभी भी नहीं लिखना, क्यूब कभी भी नहीं लिखना, और लिखा हुआ हो तो उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। फैक्टर का मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो। ये पॉइंट में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन में लगेगा। जहां भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्स का क्यूब, ये जो एक्स का क्यूब दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है ना, ये तो खैर कितना कर लिया, साइन एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये कितना निकल गया, कॉस एक्स और इंटू एक्स क्यूब। तो जो मैंने बोला अभी उसके हिसाब से ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर को फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ये क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब को फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा यहां बता देता हूं, इसका मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये साइन एक्स है, इनटू में ये आपका हो गया साइन एक्स बाई 2 और इनटू में साइन एक्स बाई 2। मैंने स्क्वायर को लिख दिया, 2 बार करके ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब ये एक्स क्यूब 3 बार है, एक्स क्यूब 3 बार है, तो आप इसको भी फैक्टर के फॉर्म में लिख लो। ये आपने इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, 3 बार लिख लिया। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैंने फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के लिए क्यों बोला है। अच्छा, तो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने को मैंने क्यों बोला है बताओ। कटिंग नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्मूला बन जाएगा। रिया, हाँ, तो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने से आपका फॉर्मूला। अच्छा, बचा तो क्या क्या देखो जरा एक बार, यहाँ जो बचा हुआ वो क्या बच रहा है, एक तो 2 और एक cos x। ये मैंने कहाँ लिखना है, ये मैं आगे पीछे कहीं भी लगा देता हूँ। ये जो बच गया मेरे पास फैक्टर्स के फॉर्म में बच गया, कितना बच गया मेरे पास, एक तो बच गया 2, ये आ गया 2 और ये निकल गया मेरे पास में cos x। तो ये 2 cos x को मैंने अलग रख दिया। अब ये लिमिट सबकी मैं अलग अलग कर देता हूँ, सबकी अलग अलग मतलब लिमिट x is tending to 0 sin x upon x into limit x is tending to 0 sin x by 2 upon x into limit x is tending to 0 sin x by 2 upon x और into में limit x is tending to 0 2 divided by cos x। ये मैंने चारों की लिमिट अलग अलग कर दी, ये चारों को मैंने अलग अलग कर दिया। एक ये हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। ये हो गया 1 की नहीं। अब इसका क्या करें, ये 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 लगाया, ये 2 लगाया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 यहाँ लगा लेते हैं और ये 2 यहाँ लगा लेते हैं। चल, अब कितना बच रहा है, ये इसका 2 यहाँ थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं यहाँ लगा लेता हूँ इंटू 2 कोने में। ये दोनों में 2 से मैंने क्या करा, डिवाइड करा, तो देखो कोने में मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया। अब बोलो आंसर कितना है, लिमिट प्रखर आंसर कितना है, किसने बोला, प्रत्युष ने बोला। प्रखर, प्रखर है कि नहीं, नहीं है। रिया आंसर कितना है, 80 आ रहा है। चलो आंसर इज 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कहां से बच रहा है पता है, ये सारा 1, ये भी 1 ये भी 1, cos 0 भी 1 होता है। अब लिमिट डाल रहा हूं मैं, सब में लिमिट डाल रहा हूं, ये 1 हो गया, ये हो गया 1 इंटू में ये हो गया 1 इंटू में ये भी हो गया 1
और इंटू में ये हो गया 2 इंटू में 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी एनसीईआरटी में सेम हमने किया शायद, देखना जरा सेम है कि थोड़ा अलग है, करवा दूं क्वेश्चन नंबर 8 वाला। अच्छा डिनोमिनेटर में x था क्या, उसमें नहीं था? नहीं सर नहीं था। तो करो, चलो फिर करो, क्वेश्चन नंबर 8 भी करो, थोड़ा सा अलग है, डिनोमिनेटर में इसमें x आ गया। प्रियांशी क्या बताया मैंने इसमें आपको, साइन x को, साइन स्क्वायर को और x स्क्वायर को क्या करते हैं हमेशा, स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं या फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं? अच्छा फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। चलो तो ये पॉइंट आपने जो लिखा है, अच्छा क्यूब होगा तो भी ना, क्यूब होगा तो भी, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो या क्यूब हो, दोनों को आपको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन, कोसेकेंट 2x माइनस कॉट 2x अपॉन x। शाम को करवा लियो क्या, शाम को करवा, शाम को सुनो सुनो, शाम को करवा लियो। क्वेश्चन 8, this is limit x is tending to 0 and क्या क्वेश्चन है, cosecant of 2x minus of cot of 2x and divided by x है। तो पहला काम साइन कॉस में चेंज करो जल्दी से। तो पहला काम साइन कॉस में लिमिट, और जब तक लिमिट डलेगी नहीं तब तक लिमिट चलते रहेगी। कोसेकेंट का 1 अपॉन साइन और ये 1 अपॉन साइन 2x माइनस का कॉस 2x अपॉन साइन 2x और होल अपॉन में x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख लिया। लिमिट x is tending to 0, the LCM will be sin 2x, तो ये बन गया 1 माइनस का cos 2x और इनटू में 1 अपॉन x। अब फिर देखो ये फॉर्मूला फिर काम आ गया, जिसने कोने पे लिखा सक्षम, अच्छा आपने तो लिख लिया, प्रत्युष आपने भी लिख लिया, प्रियांशी आपने भी लिख लिया होगा ना। ये अगला पन्ना पलटाओ तो फिर लिखो रिमाइंडर के लिए, हर पेज पे ये फॉर्मूला लिखना है रिमाइंडर के लिए। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन, सार्थक तेरा वाला फॉर्मूला देख फिर आ गया, साइन 2x इज इक्वल टू, ये तेरा वाला फॉर्मूला फिर आ गया, बोल साइन 2x इज इक्वल टू कितना, हाँ चल ये कितना हो गया 2 साइन x और इनटू में cos x और इनटू में ये 1 अपॉन x चल रहा है। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर को 2 बार करके लिखो जल्दी से, तो स्क्वायर को 2 बार करके लिखा sin x और इनटू में sin x और डिवाइडेड बाय, ये कितना बच रहा है, एक तो बचा sin x और एक बच रहा मेरे पास में x और एक बच रहा मेरे पास में cos x, इनटू 1 कर लिया। चलो भाई ये तो कट गया आपका, 1 हो गया। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, कितना आंसर आया इसका प्रत्युष? क्या, अच्छा ठीक है सक्षम आप बताओ कितना आंसर आया, लिमिट कितना निकला इसका? अरे तो भैया मेरे cos 0 तो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हुआ। वाह क्या आंसर दे रहा है, 1 अपॉन cos 0। वेरी गुड आंसर सक्षम, 1 अपॉन cos 0। चलो वैसे सही है, गलत क्या है, 1 अपॉन cos 0 इज आल्सो आंसर। चल अगला कौन सा क्वेश्चन मार्क करवाया था, हाँ 15, हाँ 15 है मेरे पास में, दिस विल बी sin x माइनस का 2 साइन ऑफ 3x और प्लस में साइन ऑफ 5x और होल अपॉन में x क्यूब और लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। चलो साहब पहला, अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, आराम बोलना, आराम जैन, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता?
बोलो साइन सी प्लस साइन डी। sin c plus d equal to into cos c plus d upon 2. दोनों प्लस आएगा, सी प्लस डी अपॉन टू और सी माइनस डी अपॉन टू। चलो मैं इन दो में लगा रहा हूं, ये आप अरेंज कर लेना, मैं इन दोनों में लगा रहा हूं साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 भी आता है, 2 साइन एक्स प्लस 5x अपॉन 2 और इनटू में कॉस x माइनस का 5x अपॉन 2 और माइनस का 2 साइन 3x और होल डिवाइडेड बाय x का क्यूब। चलो साहब, लिमिट इज x इज टेंडिंग टू 0, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, कितना हो गया 5 और 6 3 आ गया, दिस इज 2 साइन 3x और ये कितना निकलेगा, दिस इज कॉस x माइनस का 5x कितना आएगा माइनस का 4x अपॉन 2 तो माइनस का 2x और 2 साइन 3x और होल अपॉन में x क्यूब। सानिया बोलो आप क्या करेंगे? अगली स्टेप। अच्छा ठीक है, वो तो लिखेंगे, और कुछ दिख रहा है देखो जरा ध्यान से। कॉमन क्या निकल रहा है ऊपर से? अच्छा ये माइनस तो प्लस कर दो, कॉस तो अंदर वाला माइनस खा जाता है ना, ये तो कर दिया प्लस, ये कितना बचा मेरे पास कॉस 2x और माइनस का 1 होल अपॉन में, इसको लिखेंगे फैक्टर में, डोंट वरी अभी लिखेंगे, एक्स क्यूब को फैक्टर में पक्का लिखेंगे, वो तो तय है, वो तो होना ही होना है, एक्स क्यूब को फैक्टर में लिखना ही लिखना है। ये यार क्या करे ये फॉर्मूला ये फिर आ गया, मतलब हर क्वेश्चन में आ गया फॉर्मूला, ये क्लिक हुआ यहाँ पे कि नहीं हुआ? ये cos 2x माइनस 1 इसको पलटाओ जरा, माइनस कॉमन निकाल के पलटाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन निकाल के इसको पलटाना पड़ेगा, दिस इज 2 माइनस का 2 साइन 3x, ये कितना बन गया 1 माइनस का cos 2x और अपॉन में कितना निकल गया x क्यूब। अच्छा अब 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला कितना, 1 माइनस cos 2x कितना होगा प्रियांशी? 2 साइन स्क्वायर x, वेरी गुड। तो इक्वल टू में लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस का 2 साइन 3x। अच्छा स्क्वायर में तो लिखना पाप है, स्क्वायर में आएगा जरूर मगर लिखना नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x को 2 बार लिख लेता हूँ, चलेगा 2 साइन x और इनटू में साइन x। और अब करेंगे सानिया जो आपने बोला था ना क्यूब है हमारे पास, ये क्यूब है तो ये क्यूब तीनों को बांट दो, एक एक दे दो सबको, है एक इसको दे दो, एक दे दो इसको, एक दे दो इसको और एक दे दो इसको। अब बताओ जल्दी से आंसर कितना आया? तीनों की लिमिट अलग अलग होगी पहले, साइन 3x अपॉन x इंटू लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x और कितना बन गया 2 और 2 4, 4 माइनस का 4, ये माइनस का 4 है, 2 और 2 माइनस का 4। आंसर कितना निकला जल्दी बताओ, कौन बता रहे हैं? कोई नहीं, डिंकी आंसर कितना निकला? जल्दी निकालो, किसी का भी नहीं निकला अभी तक। राघव राघव कितना आंसर आएगा भाई जल्दी बता। से निकाल रहे हो कि बैठे हुए भरोसे मेरे, जल्दी करो। तमन्ना अरे किसी का नहीं आया? प्रखर सर -12 है क्या? -12 भी होगा, यस हाँ सर -12। हाँ अब -12, चलो कैसे आएगा -12? ये वाला पार्ट तो हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको,
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, क्योंकि साइन 3x है ऊपर, तो 3/3 1 हो गया। तो आंसर कितना निकला? आंसर इज -12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब निकल गया, ये इंपॉर्टेंट है। 15 16 दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो करें अगला क्वेश्चन। हो गया सबका? ये सब हो गया। चलो अगला पेज पलटोगे तो फिर ये फॉर्मूला लिख लेना। अगला पेज जब पलटोगे तो फिर से ये फॉर्मूला लिख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो इस बार h टेंडिंग टू 0 आया x के बदले, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बाद एक ही ट्रीटमेंट एक ही होगा। तो पहला सवाल क्या, h यहाँ पे डायरेक्ट हम लिमिट डाल सकते हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? हाँ सब रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। यहाँ नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं डाल सकते क्योंकि नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो दूसरा काम क्या करना मेरे को, यहाँ पर कुछ एक चीज, हाउ टू स्टार्ट, है ना भैया, वो बढ़िया चीज है। हाउ टू स्टार्ट। चलो कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो यहां पर जो चीज एक दिख रही है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, इसको भी कुछ नहीं कर सकता, सी एंड डी का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। चांसेस थे साइन सी माइनस साइन डी, मगर ये बैठ गया बीच में एक्स स्क्वायर मनोज, इसके कारण हम साइन सी माइनस साइन डी नहीं लगा सकते। तो एक चीज जो हम कर सकते हैं, अब अच्छा यहां पर a प्लस बी का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते बिकॉज बड़ा हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, कुछ इसके बारे में कुछ विचार है किसी का? x प्लस एच का होल स्क्वायर है ये, तो इसके बारे में कॉमन निकल जाएगा। अरे यार हर जगह कॉमन थोड़ी लगा है, कहां निकल रहा है बता कॉमन जरा, निकले तो वो निकाल भी लूं। h आप निकालोगे तो अंदर x प्लस h लिखोगे, फिर साइन x प्लस h उसके साथ भी है तो इनटू साइन रह जाएगा। आहा गजब, सक्षम ने बोला ना ये। हाँ सर। बेटा ये ना, ये है साइन, और ये जो है ना ये x प्लस एच, ये है साइन और ये है x प्लस एच, ये है बॉडी, और ये है उसकी गर्दन। आपने क्या करा, दिस इज नेक, ये बॉडी और नेक है, आपने क्या करा, दोनों को कट मार दिया। हाउ इट इज पॉसिबल मैन? साइन को अलग कर दिया, मर्डर कर दिया सर इसने। हाँ मर्डर कर दिया इसने, ये गर्दन ही काट दी थी ना दोनों की, तो मर जाएगा साइन वैसे ही। मेरा मतलब, हाँ समझ गया ना, मेरा मतलब ये कहने का है कि ये साइन अकेला एग्जिस्ट नहीं होता। फिर तो ये पता है क्या बन गया, ये साइन नहीं बन गया बेटा, ये बन गया सिन। और सिन का मतलब क्या होता है सबको पता ही नहीं पता है? पाप। ये पाप कर दिया तूने, सिन कर दिया। चल ठीक है, दिमाग लगाया जो भी दिमाग में आया, मगर आइंदा ये काम मत करना। ये बॉडी और नेक का एग्जांपल ध्यान रखना, गर्दन मत काटना इसकी। चल इसलिए एग्जांपल दिया, और पहले भी बता रखा है सब चीजें ना करो, कॉमन निकालना। बोले भाई 2 क्वेश्चन में कॉमन निकाला तो यहाँ भी कॉमन निकाल दिया। चल भाई यहाँ इसका होल स्क्वायर खोलो, यहाँ पर जो काम होगा इसका होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा। चलो जल्दी से, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh और इनटू में साइन x प्लस h और माइनस का x स्क्वायर और साइन x, और होल अपॉन में ये चला गया आपका h। चलो मार्कर डार्क नहीं हो रहे हैं, सारे के सारे ढीले हो रहे हैं। चलो ये देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। अगला है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। अच्छा अब ब्रैकेट खोल सकता हूं मैं, चलो ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर और इंटू साइन एक्स प्लस एच, प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटू साइन एक्स प्लस एच, और प्लस में 2xh और इंटू में साइन x प्लस एच। अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास ब्रैकेट खोलने के अलावा। सर x स्क्वायर sin x प्लस h और x माइनस x स्क्वायर sin x उसमें CND लगा देंगे। उसमें CND लगा देंगे, वेरी गुड। CND कहाँ पर लगाएंगे भैया? पहले आपको कॉमन तो निकालना पड़ेगा,
पहले आपको कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ से, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये कॉमन निकलेगा, फिर लगेगा सी एन डी, इन दो को तो अलग कर दो, और ये जो h है ये लिमिट आप इसको अलग दे दो, भैया तू ले ले, ये कट जाएगा इससे, और हम इसको भी दे देंगे तो ये भी कट जाएगा। तो मैं ये h जो है इन दोनों को तो मैं दे दूंगा, बोले तुम लोग अपना हिसाब कर लो। हिसाब क्यों कर लो, क्योंकि यदि मैं इसमें दूंगा तो ये कट जाएगा। तो अलग अलग पहले मैं कॉमन निकाल रहा हूं, लुक एट दिस कॉमन, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, कितना बचा, साइन x प्लस एच और माइनस का साइन ऑफ x, h टेंडिंग टू 0 सर, x नहीं है। ओ h टेंडिंग टू 0 है, अच्छा मैंने यहां से गलत लिख रखा, h है, ये भी h है, ये भी h, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, h हो गया। अच्छा ये दोनों को ले लिया मैंने, किसको किसको, इसको लिया इसको लिया, अच्छा बाकी इंटू इंटू नहीं है, प्लस है बीच में, ये प्लस में क्या कर दूं मैं, प्लस लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, अब ये वाला पार्ट लिख रहा हूं मैं, दिस इज h का स्क्वायर एंड साइन ऑफ x प्लस एच होल अपॉन h, एक तो इसको दे दिया मैंने, एक इसको भी देना पड़ेगा, प्लस लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, दिस इज 2xh और इनटू में साइन ऑफ x प्लस एच और डिवाइडेड बाय h। चलो होप सो, अब मुझे लग रहा है आप लोग टैग पकड़ लोगे, अब निकल जाना चाहिए। यहाँ पे लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, ये तो कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल, और यहाँ पर h से h कैंसिल, यहाँ की जो टेंशन थी वो तो खत्म हो गई, इनमें लिमिट लगा दो डायरेक्टली, और इस वाले में लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक आप क्वेश्चन, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, x का स्क्वायर, यहां लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी इज 2, पहला कौन सा आएगा, कॉस आएगा, x प्लस एच प्लस एक्स होल अपॉन 2 इंटू में साइन x प्लस एच माइनस एक्स होल अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय h, प्लस यहाँ पर h बचा और h मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर यदि मैं लिमिट डालता हूँ h इज टेंडिंग टू 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो गया, नॉट डिफाइन नहीं हो रहा, 0 हो रहा है, चलेगा। और यहाँ पर मैं लिमिट डालता हूँ प्लस ये बचा 2, ये बच रहा है मेरे पास में x, और इनटू में कितना बच रहा है मेरे पास में, ये साइन x बच रहा है। चलिए साहब, इधर से x x कैंसिल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये 2 से 2 कैंसिल, थोड़ा डेरिवेटिव की याद आ गई, साइन h/2 और h/2 कितना हो गया 1, और बाकी मैं फाइनल लिमिट डाल रहा हूं मैं, ये वाला सेक्शन आपका 1 हो गया, बाकी मैं फाइनल लिमिट यहाँ पे लगा रहा हूं, तो आंसर आएगा दिस इज x का x स्क्वायर इंटू में cos x और प्लस 2x और इंटू में sin x, बस यही आंसर है, और क्या करोगे इसको, कितना सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला कौन सा था, चलो 24 निकालो, 24 तो क्लियर दिख रहा है, क्या करेंगे 20, सबका हो गया, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 24 है बुकलेट का, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस का साइन 2 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय x। क्या लिमिट का यूज मुझे लग रहा है कि फिजिक्स वगैरह में भी होता है, सानिया है ना, सर होता है सर, यस सर, लिमिट्स का यूज है, सर इसमें लगती है, तो बेसिक मैथ्स में सिखा देते हैं। चलो ये साइन सी माइनस साइन डी एक्स टेंडिंग टू 0, साइन सी माइनस साइन डी कितना हो गया 2, फॉर्मूला याद होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला राघव बोलो क्या होता है, सर 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2। अच्छा 2 cos, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ना हम लोग ऑफ कर रहे हैं फिर, क्योंकि अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है। 2 cos c plus d अपॉन 2, 2 cos c plus d अपॉन 2 और इनटू में साइन 2 प्लस एक्स माइनस 2 और प्लस का x होल अपॉन में 2 और डिवाइडेड बाय कितना निकला x आया, तो ये आपका लिमिट x इज टेंडिंग टू 0
इनटू में 2 cos, क्या हो रहा है 2 से 2 कट गया, 2x, सॉरी 2 से 2 नहीं कटा, x से x कटा, ये क्या हो गया भाई 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, तो 4/2 cos 2, ये कैसे हो सकता है, cos में 2 तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा cos 2 डिग्री बोल रहे हो, हाँ हो सकता है, cos 2 एज इट इज रहने दो, और इनटू में यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल, 2x प्लस 2x तो कितना निकलेगा साइन ऑफ x, और अपॉन में कितना निकला x है, ये वाला पार्ट आपका 1 हो गया, सो आंसर आया 2 इनटू में cos 2। cos 2 इज ए कांस्टेंट नंबर, जैसे cos 0 आपका 1 होता है ना, तो cos 2 भी कुछ 1 से कम होगा, मगर होगा जरूर डेफिनेटली, तो इसको आप लिखेंगे cos 2 एज इट इज। चलो ठीक है, cos 2 डिग्री, हाँ जब अंदर आएगा तो डिग्री होगा। और करना है, एक दो क्वेश्चन है क्लोज करें। आप लोग को लेट तो नहीं हो रहा, 9 बजे क्लास है आपकी, क्या सर? 9 बजे क्लास है ना, यस सर। अभी तो टाइम है, कर लो एक क्वेश्चन और। सर बहुत है आज के लिए। बहुत है, चलो ठीक है, क्लोज करो ठीक है।